नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैंसर। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट करे कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। यूनिवर्स तो कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो हील हो सकती हैं। कैंसर, कर्क राशि। कैंसर अगर कहूँ तो एक न्यू बॉर्न बेबी की खुशियां वाली सिचुएशंस कुछ लोग फेस कर सकते हो या दिख रही हैं। घर में एक नन्हा मेहमान कुछ लोगों का हो सकता है, या जिनका अगर ऐसा नहीं भी है तो दिख रहा है कि आप ना, दिख रहा है कि किस चीज को आप इंजॉय करना चाहते हो, कुछ चीजों को नर्चर करना चाहते हो, घर परिवार को लेके एक कहता है कि लव, केयर, रिस्पेक्ट, अपना बेस्ट देना चाहते हो। एंड जिनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हो। देखते हो एग्जैक्टली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। माय गॉड, रिलेशनशिप पे क्या ही कहूँ आपको। कुछ चीजें अगर कहूँ तो दिख रहा है कि कुछ चीजों में आपको ना इंटरेस्ट नहीं है। अब जबरदस्ती के किसी को हर चीज में थोड़ी इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो चीजें दिख रही है कि मेरे को ये पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी करना है, तो वो चीजें दिख रही हैं। आप अभी फिलहाल अगर कहूँ तो सोसाइटी, कल्चर्स, वो सब चीजों पे ज्यादा दिमाग जा रहा है, लोग को देख रहे हो। अपना पावर को कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो करियर वाइज ग्रोथ में जाना चाह रहे हो, तो कुछ चीजें मल्टीपल कुछ ट्राई करते हुए दिख रहे हो। एंड अपने ऊपर में भी ध्यान दे रहे हो, कुछ फेजेस से निकलना चाह रहे हो। आपकी सोच में अगर कहूँ तो जो चल रहा है दिमाग की बातें अगर कहूँ तो आपका दिख रहा है कि टफ कोई टाइम है, टफ कोई चीजें हैं जिसको आप छोड़ के अब निकलना चाह रहे हो। एंड वो बार बार रिपीटेड होने के बाद ना फेडअप हो जाता है माइंड, तो फेडअप नहीं करना चाहते हो। दिल और दिमाग चाहे पर्सन से फेडअप हो या उनकी कोई ऐसी बातें हो जो फेडअप करती है आपको, तो वो अब अब वो चीजें यूज टू हो गई हैं। तो कभी कभी ना कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें यूज टू हो जाती है, भाई कितना इसको सोचूं, कितना चलूं, तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आई थिंक आप अभी फिलहाल करियर पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो। जो लोग अर्निंग करते हैं बेस्ट देते हुए दिख रहे हैं अपने वर्क एरिया पे, बट आपको भी कुछ चाहिए भी वर्क में ना, कि सामने वाला भी अटेंशन दे, तो कुछ तो है जो अटेंशन, कुछ तो है जो माइंड में चल रहा है। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो नॉर्मल फेजेस कह सकती हूँ। लविंग कम्युनिकेशंस नहीं कहूंगी मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़े, बट आप ना एडजस्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है, इट्स ओके, फाइन, मैं उस तरह से जीऊँ, वो चीजें दिख रही है। दोराहा पल था, पहले एक टाइम था जो बहुत ज्यादा हैप्पी कुछ सोचते थे, इमोशन। तो फिलहाल ना अभी अभी इमोशनली उतना अवेलेबल नहीं हूँ इस रिश्ते में। एवरेज लाइफस्टाइल, एवरेज चीजें दिख रही हैं, चीजें हो रही हैं। इन फ्यूचर्स पे भी आपको क्यों लग रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीजें कभी मुझे फेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो करियर वाइज। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो मेरे हाथ के हिसाब से वो निकलेंगी, या कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें हो जाएंगी जो शायद करेक्ट है कि नहीं है। वो चीजों पे आप थोड़ा सा डर रहे हो, कंफ्यूज हो कुछ डिसीजन एक्शंस में, या आप स्विच करना चाह रहे हो जॉब या बिजनेस में, कुछ चीजें, वो चीजें दिख रही हैं। तो आपका दिमाग अगर कहूँ तो फिलहाल ना परिवार को मतलब उस तरह से देखने का नहीं दिख रहा। रिलेशनशिप में वो मजा नहीं आ रहा, फीलिंग्स में वो चीजें स्टक दिख रही हैं कि बार बार क्या ही करे, वही टॉपिक, वही चीजें, नहीं मन करता। तो लविंग तो नहीं कहूंगी। आपको कुछ पुराने कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिक्रिएट करने का मन नहीं कर रहा, जिससे कुछ चीजें स्टक होती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को वन ही वन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
ओह माय गॉड! आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो थोड़ा-सा वर्किंग में थोड़ा-सा अपने आप को ज़्यादा टीम वर्क कर रहे हैं या किसी से गॉसिप चीज़ों को लेके कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं अपने आप को, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अर्निंग पे, आपकी तरफ में लेकिन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू है। आप भी क्या कर रहे हो, किस वे में, वो ज़्यादा सोच बोलते नहीं है लेकिन देखते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। एंड आपसे फिजिकल बहुत अट्रैक्टेड हैं फिलहाल, लेकिन शायद आप दोनों में उस तरह से चल नहीं, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। बट ये देखो, ये ज़बरदस्ती के बंधन में नहीं डालना चाहते, लेकिन ये आपसे अट्रैक्टेड है, इतना ज़रूर कहूँगी। आपको लगता है कि ज़बरदस्ती के बंधन है, ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं या बार-बार हो गए, लेकिन ये चीज़ों में इनको भी कुछ चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनको रिस्ट्रिक्ट तो कर रही हैं। बट ये आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर ये कुछ चीज़ों में झूठ बोलते हैं या हाइपर होते हैं या बार-बार, तो पता नहीं क्यों इनको लगता है कि थोड़ा-सा ना नेचर वाइज़ भी कभी-कभी कुछ लोगों का होता है कि ऑटोमेटिकली वो नेचर है, स्वभाव है, तो उस तरह से आ जाती हैं चीज़ें। तो दिख रहा है, इनको लग रहा है कि आप भी कुछ चीज़ों में अपने आप को उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये थोड़े से हाइपर होते हैं, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाई दिख रही हैं इनकी आपको लेके। आप दोनों के रिश्ते में जो मज़ा होना चाहिए ना, वो मज़ा नहीं दिख रहा मुझे। आने वाले समय भी लग रहा है कि ये और ये बहसबाजी से कहूँगी बचने की ज़रूरत है, कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है, आप हटते जा रहे हो जिस चीज़ों से, वो चीज़ें उलझती जा रही हैं इनकी तरफ में। आप जिस चीज़ पे अब ध्यान नहीं दे रहे हो, वो चीज़ें इनको ट्रिगर कर रही है। वो चीज़ें कहूँगी दिख रही है। इनका एक्शंस, इनका सोच आपको लेके ही ज़्यादा है। वर्किंग पे अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान अब रिलेशनशिप और आपको लेके देखना चाह रहे हैं, आपका क्या चल रहा है। एंड आने वाले समय में इनको लग रहा है कि मेरे को कुछ चीज़ों में हो सकता है कि कुछ बोलना पड़े, करना पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये थोड़े से एक्टिव ब्रेन ज़्यादा चला रहे हैं, या कहूँगी इनके इर्द-गिर्द लोग जो चीज़ें बताते हैं, वो उनको वो ज़्यादा सच मानते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। आप कम्युनिकेशन से भाग रहे हो, एंड ये कम्युनिकेशंस में वैसे ही हो जा रहे हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चला रहे हो, एंड आप कंफ्यूज्ड भी हो, ऑप्शंस न्यू ट्राई कर रहे हो, आप रिलैक्स होना चाहते हो, बट यहाँ से चीज़ें रिलैक्स दिखती नहीं है रिलेशनशिप में। तो ये तो कुछ चीज़ों में कहूँगी थोड़े से हाइपर भी होते हैं, या दिख रहा है इनका। बोलने से हटते नहीं है, कुछ जबरदस्त कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं, कोई एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, कहीं से झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा-सा बॉसी वाला बिहेवियर आपके पर्सन का ना ज़्यादा दिख रहा है। बच्चों से भी अगर कहूँ तो ये थोड़े-से उतने नहीं दिख रहे हैं, मतलब के पर्पज़ के जितना आपका दिख रहा है ना, अगर बच्चे हैं, घर है, परिवार, तो अपने हिसाब से, लेकिन इनका बच्चों की तरफ में भी उतना ध्यान नहीं दिख रहा। इमोशंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनर्जीज़ दिखती हैं, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, जो भी हैं। पर वहाँ दिखता है कि अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं, खुद के ऊपर में। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। आपको भी गुस्सा आने वाला है, कुछ चीज़ों में बात करोगे तो कहीं पे कुछ स्टॉकिंग में कुछ चीज़ें सुनने को मिलेगी, ना आपको गुस्सा भी आएगा, फिर पॉस्ट फेजेज़ भी क्रिएट होंगी। बहस के चांसेस हैं। ये जो सुनते-सुनते ना कभी-कभी मन ये हो जाता है, तो इनका फिर से वही दिख रहा है, कुछ मायाजाल, कोई ऐसी मैनिपुलेटिव बातें ये कर सकते हैं, वो चीज़ें ये ट्राई कर सकते हैं, वो चीज़ें फिर आप जब समझ जाओगे तो फिर गुस्सा आएगा, क्योंकि इनकी झूठ, इनकी सच वो बिल्कुल सब कहाँ क्या बोलते हैं समझने की कैपेसिटी हाई रहेगी, तो आपका दिख रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं, जो कि बताता है कि थोड़ा-सा एंगर या चिड़चिड़ापन आप में भी हो सकता है कुछ बातों को लेके। देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। कुछ चीज़ें हैं जो फ़िलहाल डिले हैं, बट इमेजिनेशंस में यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हीलिंग को मैनिफेस्ट करते रहो कि हो जाएगा, इट विल हैपन। तो वो चीज़ें पॉजिटिव सोचिए, बट कुछ चीज़ें हैं जो फ़िलहाल डिले है, जो सडन नहीं होगा शायद। एंड आप दोनों के बीच में भी ये फिर से वही मैनिपुलेटिव बातें, वैसी चीज़ें करेंगे जो आपको समझ में आएँगी, एंड आप थोड़े-से गुस्से में भी आ सकते हो। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।